हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक या वर्ल्ड क्लास डेंटल क्लिनिक ये पुणे में एफसी रोड पे लोकेटेड है। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ जीआईसी के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि उनको जीआईसी फीलिंग करवाना है। अभी ये जीआईसी क्या होता है? जीआईसी का लॉन्ग फॉर्म है ग्लास आइनोमर सीमेंट। तो आज मैं उसके बारे में बात करूँगी। ग्लास आइनोमर सीमेंट ये टूथ कलर्ड रेस्टोरेटिव मटेरियल होता है। जैसे कंपोजिट हर एक को पता है वैसे ही ग्लास आइनोमर सीमेंट होता है। मोस्टली ये किड्स में यूज़ होता है। इसका केमिकल कंपोजिशन मोस्टली सिलिका है, एल्यूमिना है और एसिड है। उसमें एसिड जो रहता है वो इस पाउडर को मिक्स करने के लिए यूज़फुल होता है। जीआईसी एक ऐसा मटेरियल है जिसमें काफ़ी हाई लेवल का फ्लोराइड कंटेंट होता है। उसकी वजह से उसका एक फीचर जो बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसमें है एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी। सिंस जीआईसी को जब हम फीलिंग करते हैं जीआईसी का तो उसमें से स्लो रिलीज ऑफ फ्लोराइड होता रहता है और लॉन्ग ड्यूरेशन। तो उसकी वजह से दांतों को मजबूती मिलती है और कैविटी का चांसेस और कम हो जाता है। ये एंटी कैविटी प्रॉपर्टी है जीआईसी का जो बाकी सीमेंट्स में नहीं है। इसलिए ये फीलिंग मटेरियल किड्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। ओके, सेकेंड अच्छी प्रॉपर्टी जीआईसी के बारे में ये है कि बाकी के जो फीलिंग मटेरियल होते हैं कुछ कुछ टूथ के साथ डायरेक्टली बॉन्ड नहीं होते। जीआईसी केमिकली दांत के सरफेस के साथ बॉन्ड हो जाता है, इसलिए ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। उसकी वजह से कैविटी कटिंग जो होता है हमें बड़ा सा गड्ढा बना के उसमें फीलिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत छोटे से कटिंग में ही वो मटेरियल बहुत अच्छे से अडेप्ट हो जाता है। तो इसके इंडिकेशन क्या है, कौन से पेशेंट में ये यूज़ करना चाहिए? पहला तो जिनमें डीके का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है उनमें ये यूज़ करना है। सेकंड, छोटे बच्चों में ये यूज़ करना अच्छा होता है। थर्ड, जो पेशेंट्स में ऐसे एरियाज़ में कैविटी है जहाँ पे उनको आइसोलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सलाइवा के साथ कांटेक्ट आता है, जैसे मसूड़ों और दांतों के बीच में अगर कहीं पे कैविटी मसूड़ों के बहुत पास, तो उसको आइसोलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे कटिंग करने के बाद जीआईसी फिलिंग मटेरियल अच्छे से बैठ जाता है। फिर कुछ जैसे कोर बिल्डअप के लिए, जैसे दांत के ऊपर क्राउन देना है और उसको बिल्डअप करना है, उस टाइम पे भी जीआईसी यूज़ होता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में बैंड को सीमेंट करने के लिए या क्राउन्स या कैप्स को लगाने के लिए भी जीआईसी का यूज़ होता है। ये क्लियर कट उसके इंडिकेशन है कहाँ पे वो यूज़ होता है। और जीआईसी के जैसे कुछ कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी है या कुछ डिसएडवांटेजेस मैं बोलूँगी। तो उसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है, कंपेयर टू कंपोजिट फीलिंग मटेरियल एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं दिखता जीआईसी। एक तो वो रेडियो ओपैक होता है, यानी उसमें से लाइट इतना इजीली पास नहीं होता। जैसे कंपोजिट से लाइट बहुत इजीली पास होता है, ट्रांसलूसेंसी अच्छा होता है, उसके कंपेयर जीआईसी का इतना अच्छा नहीं है। सेकेंड ये होता है कि कंपोजिट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, इसलिए पोस्टीरियर फीलिंग मटेरियल में कंपोजिट बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होता है, जल्दी घिसता नहीं है। बट उसके कंपेयर जीआईसी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं है। ये मटेरियल थोड़ा जल्दी वेयर ऑफ हो जाता है। तो उसकी वजह से जहाँ पे हाई ऑक्लूजल फोर्सेस है, जहाँ पे पीछे वाले दांतों में, तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि वो थोड़े दिनों के बाद घिस जाता है। तो ये एक दो मैं बोलूँगी कि डिसएडवांटेजेस है जीआईसी के। होप इस वीडियो के द्वारा आपको इतना पता चला होगा कि बेसिकली जीआईसी क्या होता है। उसके दो प्रॉपर्टी जो मैंने हाईलाइट किए कि एक एंटी कैविटी यानी डीके जहाँ पे ज़्यादा होता है उन केसेस में ये बहुत अच्छा होता है, और सेकंड मैंने बोला ये केमिकली बॉन्ड होता है, उसकी वजह से कैविटी कटिंग बहुत कम करना पड़ता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस। फिर इंडिकेशन कहाँ पे करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ पे नहीं करना चाहिए, आपको ये सब समझने में आसानी हुई होगी। आपको और भी कुछ क्वेरीज है जीआईसी रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हो। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।